जुड़ गए हैं। नेहा धवन है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवन डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत नेहा मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वो आए, उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी कितनी तैयार है, कितना संगठन मजबूत है, पंजाब जैसा माहौल है। उनकी एंट्री और एक आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कहां स्टैंड कर रहा है इस वक्त कार्यक्रमों के लिहाज से? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आधार ही झूठ है। आम आदमी पार्टी की नींव जो है वो झूठ के खंभों पर आधारित है, उस पर बनी है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए नहीं थे और आधारित है, उस पर बनी है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए नहीं थे और एक आंदोलन में वो बैठे हुए थे और उन्होंने वहां अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में कभी कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी कसम को तोड़ते हुए राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम ही नहीं रखा। उसके बाद जिन वर्किंग कमेटी के जो मेंबर थे, जिन केंद्रीय टोली के जो मेंबर थे, उनके साथ में मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखी, रचना रखी, इसका सृजन किया, उनमें से एक भी व्यक्ति के विचार के साथ वो कभी सहमत नहीं हुए और बारी बारी करके हर व्यक्ति को उनका साथ छोड़ना पड़ा। या तो उन्होंने मजबूर किया या फिर वो अपनी मर्जी से इनके विचारों के साथ सहमत नहीं हुए और छोड़कर चले गए। जिस पार्टी का आधार इतना बड़ा फेक हो, वो पार्टी आज रोहतक में उपस्थित होकर हरियाणा में इतने बड़े बड़े नंबर्स को लेकर जो दावा कर रही हैं और जिस तरह के बातों को वो अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं, वो सभी फेक नजर आता है। हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। पॉलिटिकली हरियाणा के व्यक्ति जो हैं वो बहुत साउंड हैं, बहुत ज्ञानी हैं और राजनीति यहाँ के हर एक आम व्यक्ति में कूट कूट कर भरी है। अरविंद केजरीवाल के इन झूठों को हरियाणा की जनता बाखूबी पहचानती है। उनके काम करने के तरीके को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि हरियाणा की जनता मेहनती है। यहाँ लोग कमेरा वर्ग से आते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं और व्यापारी वर्ग से आते हैं। वो सभी काम काज करने में विश्वास रखते हैं। उनकी जो फ्री की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ हमारी तैयारी तो देखिए आज की नहीं है, हमारी तो ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। हमने कोई आज से तैयारी शुरू नहीं की है। हमारे जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने दौरा किया पूरे हरियाणा में और हर एक कार्यक्रम में उनके दौरे हरियाणा में चलते रहे। आज नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब उनका दौरा चल रहा है। इससे पहले सीएम साहब ने गांव-गांव जाकर अपने जो है वो कैंप लगाए, उसके बाद सभी सांसद महोदयों ने कैंप लगाए। हमारे कार्यकर्ता तो निरंतर जनता के साथ उन तक पहुंच रहे हैं। हमारी तैयारी चुनाव को लेकर, हमारी तैयारी संगठन को लेकर, हमारी तैयारी हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से युद्ध स्तर पर रही है। नेहा जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं विद्रोही जी की इस बात से कि दो ध्रुवीय मुकाबला ही होना है हरियाणा में, या दूसरी पार्टियों को भी आप देख रही हैं मुकाबले में? वरुण जी, मैं विद्रोही जी की बात का जवाब देने से पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी और आप सबका ध्यान उनके जो अभी बयान उन्होंने दिया उस पर ले जाना चाहूंगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे अरविंद केजरीवाल का रोहतक में भाषण हो, आप दोनों को एक बार मैच करिए। कितना घमंड इनके आवाज में, इनकी बातों में झलकता है। आज इनको इतना घमंड हो गया है कि हरियाणा के अस्तित्व में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आईएनएलडी जैसी पार्टी को ये एकदम नकार रहे हैं। इतना घमंड। अभी तो आप सत्ता में आए नहीं, आपने चुनाव लड़ा नहीं, केवल एक चुनाव आपने लड़े, ये हरियाणा की पूरी जनता जानती है। उसके बावजूद इतना घमंड कि आप ना तो कांग्रेस के अस्तित्व को मान रहे हैं, ना आईएनएलडी के अस्तित्व को मान रहे हैं और भाजपा को आप जिस शब्दों में आप बातचीत करते हैं वो आपके सबके सामने है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इनसे दिल्ली जनता के साथ जो इन्होंने वादे किए खरे उतरे हैं। पहले ये अपना असेसमेंट करें, पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर
फिर ये बात चैनल पर बैठकर जनता के सामने रखें कि ये हरियाणा की जनता के साथ वो धोखा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। विद्रोही जी ने बात कही कि दो ध्रुवीय जो है चुनाव रहेगा। देखिए, ये बात तो जनता आपके समक्ष ही रख रही है। मैं कांग्रेस के अस्तित्व को नकारूंगी नहीं, ना ही मैं आईएनएलडी के अस्तित्व को नकारूंगी, लेकिन यहां पर जो विचारणीय बात है वो ये है कि आज कांग्रेस का संगठन है नहीं, आईएनएलडी का संगठन है नहीं, और बिना सिपाही के आप इलेक्शन में मोर्चों पर कैसे डटे कह तो रहे हैं 10 साल से हम बिना संगठन के लड़ रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं। पास में आपके सैनिक ही नहीं है, आपके सिपाही नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं है, तो बिना संगठन के, देखिए बिना संगठन के लड़ेंगे तो ये तो एक चमत्कार ही होने वाला है और समय रहते आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। अभी विद्रोही जी ने बताया कि बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, तो ये समय भी नजदीक है, हरियाणा की जनता को पता चल जाएगा। आप भी जानते हैं नहीं, दिवाली के बाद बन जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर मोर्चे पर टिके रहना है तो उसके लिए उसके कार्यकर्ता, उसका संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिनकी नींव हिली हुई है वो प्रदेश में क्या चमत्कार करेंगे, ठीक है, और जिन पर हरियाणा की जनता ने पहले यकीन किया, बहुत साल वर्षों तक उन पर यकीन करते रहे, उन्हीं से तंग आकर ही तो भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा था। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं। आज हरियाणा के आम से आम नागरिक, छोटे से छोटे बच्चे के पास जाकर पूछ लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक संत प्रवृत्ति के आदमी और उन पर इतना सा लेश मात्र भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं आपके पास, लौटूंगा। भी ये बात जानता है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसा कोई ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बना। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए मनवीर छिल्लर ये अपनी राजनीति पर भरोसा है, जो आपको घमंड दिख रहा है वो हमारा भरोसा है। आपको सिर्फ नकारात्मक सोच सभी लोग बोलते हैं तो मुझे बोलना ठीक नहीं लगता। कुछ और नहीं दिखने वाला है। ठीक है मनवीर भाई, जल्दी से कंक्लूड हो गया आपका जी। नेहा जी बोलिए। वरुण जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ही अलग ढंग से चल रही है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। इस तरह की टोका टिप्पणी करना ये बिल्कुल जचती नहीं है बात। वो आदमपुर था, मैं माफी चाहूंगी, मैंने अलनाबाद बोल दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियां हैं उसने विपक्ष के सभी नेताओं की नींद हराम कर दी है, और तभी सब लोग इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। चाहे वो आईएनएलडी के सुप्रीमो थे, अभय सिंह चौटाला जी भी आईएनएलडी का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन वहां से उनका न्योता स्वीकार नहीं किया गया, आप जानते हैं। आज आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है, और झूठ बहुत बड़ा है। झूठ कब बनता है? शेर अकेला चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने दादागिरी की राजनीति नहीं की है, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं की है, ईमानदारी से राजनीति की है, जनता की सुनी है और आम व्यक्तियों के लिए काम किया है, अंत्योदय की भावना से काम किया है। प्रदेश की जो जनता है, आम लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, उनको घर बैठे सुविधाएं दी हैं, हमने उनके अकाउंट में उनकी सुविधा का पैसा पहुंचाया है जो सरकार से उनको लाभ मिलता है। हमारे लाभार्थी आज घर बैठे इन सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए विपक्ष के लोगों को तकलीफ हो रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना घमंड काहे का है। अभी आप मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए, उसके बाद अपनी स्थिति का आंकलन करिएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। मैं मानती हूं कि इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है कि आप प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, लेकिन इतना घमंड रखना अच्छा नहीं है। आज हरियाणा में विकास की राजनीति चल रही है, ना जातिवाद की है, ना क्षेत्रवाद की है, ना परिवारवाद की है, केवल विकास और ईमानदारी की राजनीति चल रही है। हमने गरीब बच्चों को नौकरियां दी हैं, हमने गरीब बच्चों को नौकरियां दी हैं, हमने कांग्रेस की पुरानी नीतियों को खत्म किया है, हमने दलालों को सरकार से मुक्त बनाया है। हमारी इन्हीं विकास की नीतियों के कारण आज हम जनता हैं और 2024 में भी भाजपा सरकार बनाने वाली है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता जैसे पहले भी उन्होंने झूठे नेताओं को सत्ता से बाहर किया था,
इस बार भी ठीक है, नेहा, हो गया, नेहा, प्लीज। जनता को जी, फिर से ये ठीक, बात याद रखनी पड़ेगी और ठीक, नेहा, हो गया, ईमानदार हो सरकार गया। के साथ चलना होगा। चलिए देखते हैं किस पार्टी से किसको नींद नहीं आ रही, किससे किसको खौफ है, ये आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक हम सियासी अखाड़ा सजाते रहेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी